उत्तराखंड के सियासी गलियारों में इन दिनों जुबानी जंग का दौर शुरू हो गया है। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये जुबानी जंग किसके लिए हो रही है। बता दें, वजह काफी खास है और वो वजह और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत है। जी हाँ, उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नाम पर ही उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है। अब सवाल है, आखिर क्यों? दरअसल हाल ही में कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत को लेकर लोहाघाट विधानसभा से बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने ये कहा है कि वह हरदा को उत्तराखंड का नेता नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि हरीश रावत सिर्फ पलायन करने वाले नेता हैं। फर्त्याल ने ये कहा है कि 3 बार हरदा अल्मोड़ा से सांसद बने, जिसके बाद वह राज्य की अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव लड़ते रहे या फिर अपने बच्चों को चुनाव लड़वाते रहे। आपको बता दें, फर्त्याल ने अपने एक नहीं बल्कि कई बातों से हरीश रावत पर आरोप लगाए हैं। हरीश रावत जी को इसलिए भी ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं दे रहा हूँ, जो व्यक्ति प्रदेश का कहता है कि हमारी सरकार आएगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाया है। एक प्रत्याशी के तौर पर रहा, वो लीडर की तौर पर नहीं रहा। और दूसरी बात, वो लगातार कहते हैं फ्लाइन की बात करते हैं। उनने खुद का अपना प्लान किया। हमारी अल्मोड़ा लोकसभा ने उन पर बहुत बड़ा विश्वास किया, 3 बार उनको लोकसभा का सांसद बनाया। उसके बाद वो पहाड़ से तराई में पलायन हो गया, हरिद्वार लोकसभा लड़ने आए और उसके बाद दोबारा जब उनको 2017 में मौका मिला विधानसभा का, तो उनने जो है तराई को चूज किया, फिर वहाँ पे चोट खानी पड़ी। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि पहाड़ में जाने की, पहाड़ के पलायन की बात करने वाले नेताओं को हम नकारते हैं। पहले अपनी कथनी करनी पे जाए। अगर वास्तव में वो पलायन के डिसफेवर हैं और पलायन पे वास्तव में योजना करना चाहते तो अपना पलायन पहले रोकें। एक इतने बड़े नेता खुद पलायन कर गए हैं और वो पलायन की बात करते मेरे गले से नहीं उतरती है। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जहाँ से मैं विधायक आता हूँ उसी लोकसभा के वो 3 बार सांसद रहे। लोग उन्हें बहुत प्यार स्नेह दिया। जब उनको लगा कि 3 बार बनाने के बाद इन व्यक्ति ने हमें धोखा दिया तो वहाँ ने 4 5 बार हरा के उनको नकारा गया। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि पहाड़ की ओर कहीं वो चुनाव लड़ें और वो पलायन की बात कर रहे हैं और सरकार की बात कर रहे हैं। कितनी सीटों पे वो गए हैं, उनसे पहले पूछे कि उत्तराखंड की 70 सीटों में आप अपने को कहते हैं कि मेरे नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आज कैंपेन कमेटी का मुखिया अपने को बताते हैं 70 सीटों में कितने सीटों पे वो चुनाव लड़ाने गए, कितने जगह समर्थन देने, पहले उनसे पूछा जाए। मेरे को लगता है वो अपनी लड़की और अपनी सीट पे ही उलझते रह गए। मैं उनको जो है अब उत्तराखंड का नेता ही नहीं मानता हूँ। गौर करने वाली बात यह है कि फर्त्याल के इन आरोपों से कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की ये तिलमिलाहट कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी के बयान में झलक रही है। बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने विधायक पूरन सिंह फर्त्याल के बयान पर पलटवार किया है। दसौनी ने फर्त्याल पर हमला करते हुए उनके बयान को संकीर्ण मानसिकता का परिचयन बताया है। उनका कहना है कि हरीश रावत उत्तराखंड और कांग्रेस के नेता है। अधिकांश चुनावी सर्वे में हरीश रावत मुख्यमंत्री की पहली पसंद है। उन्होंने कहा कि कोविड की गाइडलाइन के चलते हरीश रावत अधिकांश विधानसभा सीटों से प्रचार नहीं कर सके, लेकिन जितना भी समय मिला हरीश रावत ने अपनी पूरी मेहनत झोंकी और चुनाव प्रचार भी किया। आखिर कह कौन रहा है कि हरीश रावत को अपना नेता मानिए? हरीश रावत कांग्रेस जनों के नेता हैं, इस उत्तराखंड के नेता हैं। आज सारे सर्वे में वो मुख्यमंत्री की चॉइस के रूप में नंबर 1 के पायदान पे हैं। तो उसके बाद पूरन फर्त्याल जी कितनी भी अपनी डुगडुगी पीट लें, उससे फर्क क्या पड़ता है? और जहां तक एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचय पूरन फर्त्याल ने ये कह कर दिया कि हरीश रावत ने हरिद्वार से चुनाव लड़ा या तराई को वो पलायन कर गए, क्योंकि ये सभी उत्तराखंड का हिस्सा है। या तो भारतीय जनता पार्टी कह दे, अगर उसका स्टैंड ये है कि हरिद्वार उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है, तो इस बात को पब्लिकली जग जाहिर कर देना। हरिद्वार भी तो उत्तराखंड का हिस्सा है। और इतना साहस कोई और नेता दिखा नहीं पाता कि अपनी गृह सीट से इधर वो कोई और सीट का चुनाव कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनके पीछे पूरी भाजपा उत्तराखंड की लाभबद्ध थी, वो तक खटीमा को नहीं छोड़ पाए, साहस नहीं जुटा पाए। और जहां तक बाकी सीटों में प्रचार करने का सवाल है महोदय, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि चुनाव आयोग का डंडा था, कोविड प्रोटोकॉल था, कहीं पर प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाया जा सकता था। बावजूद इसके 70 से 70 विधानसभाओं में वर्चुअल रैली करने वाले एकमात्र नेता हरीश रावत जी हैं और मात्र 12
दिन का समय मिला था चुनाव प्रचार के लिए। 1 फरवरी से जो है वो प्रतिबंध हटाया गया था। उसके बाद जरा गिन लीजिए, आपकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी जितनी सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। आपके वहां तो ऐसा कोई नेता था ही नहीं जिसे प्रचार के लिए ले जाया जा सके। जो आए भी तो उन्होंने आपके प्रचार को धार देने के बजाय गुड़ गोबर कर दिया। बहरहाल कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हरदा के नाम पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जंग कहां जाकर रुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।